हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिवेटर टेक ग्रुप क्लासेस। नमस्कार साथियों, एलिवेटर टेक ग्रुप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, रेगुलर क्लासें पैनल्स पे अपन चर्चा कर रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल पैनल्स पे आपने 3 पार्ट्सों पे चर्चा की है और तीनों पार्ट्सों की क्लास विद प्रैक्टिकल आपको मिली है। पहला पार्ट्स अपना एमसीबी हुआ, दूसरा पार्ट आपका कॉन्टेक्टर हुआ और तीसरा पार्ट आपका ट्रांसफॉर्मर हुआ। 3 पार्टों पे आपने चर्चा की है और क्लियर तरीके से, स्पष्ट तरीके से विद प्रैक्टिकल आपने उनको जाना, उनके बारे में समझा, क्या है, कैसे है, कैसे वर्क करता है, किस यूज में, आपने पैनल्स में क्या पर्पज है इसका उपयोग करने का, तो वो सारी चीजें आपने जानी। आज का जो क्लास होने जा रहा है वो होगा आपको एमसीबी का। एमसीबी अपने एलिवेटर में एक अहम हिस्सा है, एमसीबी का एक अहम भाग है, एक अहम भूमिका है। एमसीबी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपने पैनल में निभाती है। तो एमसीबी क्या वर्क करती है, एमसीबी क्या होती है, कैसे वर्क करती है और एमसीबी अपने पैनल में क्यों यूज करते हैं, आज अपन इसके बारे में जानेंगे। तो जो क्लास होगी आप बहुत ही शानदार तरीके से और समझिएगा। जो भी अगर किसी भी प्रकार का आपको फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को बताइए। मेरे से आप रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं, रेगुलर मेरे टच में रहते हैं, तो आप जो है क्लास पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अपनी जो क्लासें हैं, एलिवेटर क्लासेस एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, वहां पे अपनी क्लासेस चल रही है। प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां से आप क्लासें ज्वाइन करिए। क्लासें जो है निरंतर प्ले स्टोर के एप्लीकेशन पे चल रही है। एलिवेटर के इलेक्ट्रिकल क्लासें ऑल ओवर वर्ल्ड की पहली क्लास अपन ने स्टार्ट की है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको जो है मिल रही है। प्रैक्टिकल क्लासों के साथ साथ आपको दिन में 10 AM to 5 PM सॉल्यूशन, कंप्लेन और इसका सपोर्ट ऑन वीडियो कॉल पे आपको दिया जाता है। जैसे आप किसी साइड पे आप जा रहे हो और आपको कोई कंप्लेन आई है तो हम वीडियो कॉल पे आपसे बात करते हैं। आप साइड में जाते हो, वहां पे वीडियो कॉल पे आप हमारे से कनेक्ट होते हो और उसका हम सपोर्ट आपको देते हैं, जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से और तुरंत आपका सॉल्यूशन कर लेते हो। हमारे कुछ ग्रुप्स हैं जिनमें आप कंप्लेंट डालते हो तो उससे ये बेनिफिट आपको और मिल जाता है कि वहां पे आने वाली जो सभी कंप्लेंट्स है स्टूडेंट द्वारा जो डाली जाती है उनका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, उनका भी आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाता है। कुछ ऐसे कंप्लेंट्स है जो बहुत ही हार्ड है तो उनका सॉल्यूशन अपन स्टूडेंटों द्वारा मैं वीडियो कॉल पे करवाता हूं, उसके बाद उनका वीडियो में आपसे लेके और सभी स्टूडेंटों को प्रोवाइड करवाया जाता है। उसका कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है प्ले स्टोर पे, तो अपने एप्लीकेशन पे, तो उस कोर्स को भी आप परचेज कर सकते हो। अलग अलग कोर्स अपन ने दिए हुए हैं। रिपेयरिंग का कोर्स भी हमारे द्वारा लॉन्च किया हुआ है। बहुत सारे कोर्स हैं, आप हमारे एप्लीकेशन पे लॉगिन करके और वहां से हमारे कोर्स देख सकते हैं कौन कौन से कोर्स हैं। तो उन कोर्सों में से आपके अनुसार आप परचेज कर सकते हैं। आप मेरे से जो है डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए होंगे, एप्लीकेशन का लिंक दिया होगा, वो सारी चीजें आप वहां से देख के मेरे से व्हाट्सअप चैट, ओनली व्हाट्सअप चैट करें, क्योंकि मैं एनी टाइम सपोर्ट्स पे रहता हूं। दिन में 10 से 5 सपोर्ट्स, उसके बाद अपनी क्लासें होती हैं, तो उनका कंटेंट बनाना सब कुछ एक तरीके से मैं एलिवेटर की बुक मेरे द्वारा बनाई जा रही है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो बुक, पर मैं उसको लॉन्च नहीं करूंगा क्योंकि यही क्लासों के माध्यम से ही उस बुक का जो है वो आप तक पहुंचेगी। तो आप सभी साथी क्लास ज्वाइन करें और अपने एलिवेटर लाइन का जो है इलेक्ट्रिकल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उनके बारे में समझें। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत फिर से मैं एक बार करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं एलिवेटर टेक ग्रुप क्लासेस में। आज अपन बात करेंगे एसएमपीएस पे। एसएमपीएस क्या होता है और किस प्रकार का, इसका एक इमेज के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। एसएमपीएस के कुछ पार्ट होंगे, एक पार्ट में अपना एसएमपीएस क्लियर नहीं होगा, कुछ पार्ट्स होंगे तो उनमें आपको एसएमपीएस के बारे में समझाया जाएगा। एसएमपीएस के कितने भाग हैं वो समझाए जाएंगे, किस प्रकार की एसएमपीएस बनी होती है वो आपको समझाई जाएगी और उसके बाद एसएमपीएस का आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा और पैनल में कहाँ ये लगा होता है, किस यूज में आता है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं अपन इसी प्रकार। एसएमपीएस एसएमपीएस आज की दुनिया में हर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल राइट बात है कि अपन जो है सभी साथी और अपना जीवन अगर माने तो अगर इसको सरल जिन मशीनरीज द्वारा बनाया गया है
वो उनमें महत्वपूर्ण जो है इस्तेमाल, महत्वपूर्ण उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का है। हर जगह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, कहीं पे भी आज मोबाइल है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, समझे आप। बहुत चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, तो उनके माध्यम से अपन क्या करते हैं, अपने जीवन को भी सरल बना रहे हैं, और अपने एलिवेटर में भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिनके इस्तेमाल के द्वारा, उनका इस्तेमाल करके अपन जो है एलिवेटर को जो परफॉर्म उनका अच्छा करते हैं, एलिवेटर को रन करवाते हैं। चाहे वो एलिवेटर पैनल हो या फिर टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, लेकिन इनके अंदर भी अलग अलग पार्ट्स रहते हैं। बिल्कुल, ये बाहर से एलिवेटर पूरा लिफ्ट हुआ, ठीक है, एलिवेटर क्या हुआ, पूरा लिफ्ट। आपको दिख रहा है मोबाइल, मोबाइल पूरा एक हैंडसेट होता है, ये रहा मोबाइल, आप जानते हो आज छोटे छोटे बच्चों के पास ये हैंडसेट है। अब इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, इनके अंदर भी अलग अलग पार्ट होते हैं, लिफ्ट में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, आप जानते ही हो। तो हर एक उपकरण में, हर एक सिस्टम में अलग अलग पार्ट, अलग अलग हिस्से होते हैं, तो इनके अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो उन पार्ट्स को बिजली चाहिए, लेकिन ये बिजली हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, उससे काफी कम और अलग होती है। बिल्कुल राइट बात। इन सभी को, सभी इलेक्ट्रॉनिक पार्टों को क्या होता है, सप्लाई की आवश्यकता होती है। और सप्लाई में डायरेक्ट अपनी जो घर में इस्तेमाल होती है, जिससे अपन लाइट चलाते हैं, वो नहीं देते, आपको भी मालूम है। अगर आप मोबाइल चार्ज करते हो तो इस चार्ज मोबाइल के साथ आप डायरेक्ट 230, ये तो नहीं कि प्लग में लगाया सीधे इसके यहां लगा दिए, ऐसा तो होता ही नहीं है। आप क्या करोगे, इसके लिए एक चार्जर आता है, वो चार्जर इस्तेमाल करोगे, तो वो चार्जर क्या हुआ, एसएमपीएस। क्या होता है वो चार्जर, एसएमपीएस। वो चार्जर क्या करेगा, अपने जो 220 है उसको कम करेगा, उस सप्लाई को क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि अपने मोबाइल की सप्लाई को अपने को आवश्यकता कितनी होती है यहाँ पे, 3.7 वोल्ट, ओनली 3.7 वोल्ट की अपने को मोबाइल की आवश्यकता होती है। और ये मोबाइल जो चार्जर है अपने को 5 वोल्ट तक देता है, 5 वोल्ट तक देता है, तो उससे अपनी बैटरी जो है चार्ज होती है। क्या होती है, अपनी बैटरी चार्ज होती है। और अपनी बैटरी के जो वोल्ट होते हैं 3.7 वोल्ट होते हैं, ओनली कितने होते हैं, 3.7 वोल्ट। तो ये 3.7 वोल्ट से अपनी बैटरी चार्ज होती है, और उन्हीं वोल्टेज से अपन जो है अपने सिस्टम को, इस मोबाइल को ऑपरेट करवाते हैं, और अपन अदर बंदों से अलग अलग हिसाब से, जैसे आप, मैं बता रहा हूं कि सॉल्यूशन करवाते हैं वीडियो कॉल पे, तो ये मोबाइल के द्वारा ही पॉसिबल हुआ है, ठीक है। तो साथियों, हर एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में अपने को जो है अलग अलग सप्लाई की आवश्यकता होती है, और कितने वोल्ट की आवश्यकता होती है वो उस पार्ट पे डिपेंड करता है कि ये पार्ट किस आधार पे बना हुआ है। समझे आप मेरी बात, कि ये पार्ट किस आधार पे बना हुआ है, इसके वोल्टेज की जो क्षमता है, इसकी जो कैपेसिटी है, कि कितने वोल्टेज तक ये लोड ले सकता है, कितने वोल्टेज तक ये एक्सेप्ट कर सकता है, वही अपन उसको देते हैं। और उस वोल्टेज को वहां तक देने के लिए अपने को एक एसएमपीएस की आवश्यकता होती है, वहां तक पहुंचाने के लिए एक एसएमपीएस की आवश्यकता होती है। उस एसएमपीएस के द्वारा ही अपन क्या करते हैं, वो वोल्टेज जो चाहिए, जो सिस्टम को, जो उपकरण को चाहिए, वो वोल्टेज अपन वहां तक उसको एसएमपीएस द्वारा पहुंचाते हैं। तो राइट, अपना जो चार्जर होता है वो क्या होता है, एसएमपीएस होता है, वो क्या होता है, एक एसएमपीएस होता है। तो यही, इसी प्रकार का एसएमपीएस अपन अपने एलिवेटर में यूज करते हैं। तो अपने को जो उस उपकरण को, जैसे मदरबोर्ड हुआ, एलिवेटर में काफी उपकरण, एलओपी सीओपी हुआ, वॉइस कार्ड हुआ, काफी उपकरण है अपने पैनल्स में हुए, अपने सीटीवी बोर्ड्स हुआ, डिस्प्ले बोर्ड हुआ, काफी कार्ड ऐसे हैं जिनको कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, और वो होती है सिर्फ और सिर्फ डीसी सप्लाई की। यहां पे घरों में जो सप्लाई आती है वो आती है एसी सप्लाई। एसी और डीसी क्या होती है, इस पे आगे इसी क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो एसी सप्लाई अपने घर में यूज आती है, जैसे बल्ब अपन एसी सप्लाई से जलाते हैं। अपना काफी उपकरण है, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे बात की जाए फ्रिज, आयरन, ओवन, पंखा आदि, ये सब डायरेक्ट 220 से 240 वोल्ट तक इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही बात है, राइट बात है। क्योंकि आपने देखा होगा फ्रिज के लिए बीच में कोई एसएमपीएस अपन नहीं लगाते ना। फ्रिज अपन ने वो प्लग आता है 230 सप्लाई पे लगाया, वो फ्रिज वर्क करता है। ओके, आयरन भी, जो अपनी जो प्रेस होती है, इस्त्री जो होती है, वो आयरन भी क्या करती है, वहां पे डायरेक्ट अपन प्लग 230 में प्लग लगाते हैं, और अपनी जो है प्रेस गर्म होने लग जाती है, अपने आयरन करने के काम में आती है। ओवन जो आता है वो भी बिल्कुल वही चीज है। पंखा, फैन जो भी वही चीज है, पंखे को चलाने के लिए कोई एसएमपीएस की आवश्यकता नहीं होती। 230 सप्लाई जो होती है वही अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने पंखे के 2 वायर लाके और इसमें लगा देते हैं। तो ये सब डायरेक्ट
220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक इस्तेमाल करते हैं। इनमें अपन जो है सिंगल फेज सप्लाई 220 से 240 वोल्ट यहाँ पे अपन देते हैं। लेकिन अगर यही वोल्टेज हम एलिवेटर या कंप्यूटर के पार्ट्स को डायरेक्ट दे देंगे तो ये सब कुछ जल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये वोल्टेज 220 से 240 वोल्टेज अपन डायरेक्ट अपना कंप्यूटर का पार्ट हो या एलिवेटर का पार्ट हो उसको डायरेक्ट अपन दे देते हैं बिना एसएमपीएस के, 220 वोल्ट मदरबोर्ड पे ले जाकर आप लगाओगे तो क्या होगा, खाक हो जाएगा, आपका मदरबोर्ड जल जाएगा। उसके एक एक पार्ट मदरबोर्ड के जल जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड के एक एक पार्ट जल जाएंगे। तो वैसे एलिवेटर मदरबोर्ड रिले एलओपी सीओपी आदि को कितना वोल्टेज चाहिए मैं आज आपको बताऊंगा कि कंट्रोल पैनल में एसएमपीएस के द्वारा वोल्टेज कैसे कंट्रोल किया जाता है। बिल्कुल राइट बात भाई। अपने जो पैनल्स में जो मदरबोर्ड्स होते हैं रिले एसी वोल्ट भी होती है, डीसी भी होती है। ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि कितनी सप्लाई देनी है वो रिले के कोयल पे डिपेंड करता है। समझे आप बात, कितनी सप्लाई देनी है वो रिले के कोयल पे डिपेंड करता है कि कितनी सप्लाई अपन को उसको देना है, कहाँ देना है। कॉन्टेक्टर भी ऐसा ही है, उसको डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, एसी की, वो कोयल पे डिपेंड करता है कि उसकी जो कोयल है वो किस आधार पे बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एलओपी सीओपी की जो सप्लाई है, रिले बोर्ड हुआ, मदरबोर्ड हुआ, और अपने काफ़ी और भी पैनल्स में वॉइस कार्ड हुआ, इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट हैं उनको सप्लाई की आवश्यकता होती है कम वोल्टेज की। तो ये कम वोल्टेज अपना कौन कंट्रोल करता है, एसएमपीएस। और एसएमपीएस के द्वारा जो वोल्टेज कंट्रोल होता है वो कैसे होता है वो आज अपन जानेंगे, आगे जानेंगे। एसएमपीएस कैसे वर्क करती है, तो उसमें ये कंट्रोल किस प्रकार से करता है वो अपन समझेंगे, ये थ्योरी क्या है। ठीक है, तो क्या होती है साथियों एसएमपीएस, क्या होती है एसएमपीएस के द्वारा अपन ने जो वोल्टेज होते हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होता है उसको जितनी सप्लाई की आवश्यकता होती है उतनी सप्लाई अपन क्या करते हैं एसएमपीएस के द्वारा कन्वर्ट करके। ये क्या होती है, मेन जो सप्लाई आती है घर में वो एसी सप्लाई आती है, और उस एसी सप्लाई को अपन डीसी में कन्वर्ट करवा के और इस एसएमपीएस के द्वारा जितनी सप्लाई अपने को जरूरत होती है उस आधार पे अपन सप्लाई आउटपुट में लेते हैं। ठीक है, तो वो कैसे वर्क करता है आगे जानेंगे अपन क्लास में। तो ये एसएमपीएस इन टूडेज वर्ल्ड एवरीवन यूज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, बी इट एलिवेटर पैनल और टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, but there are different parts inside